Good morning, everyone. Today we have to work on part 4 of structure of atom, and our topics are isotope, isobar, and isotons. Discuss them one by one. First of all, isotopes. Atoms of the same element which have same atomic number but different mass number are called isotopes. जब भी हमारे पास एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा. विच हैव सेम एटॉमिक नंबर उनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स हम बोलते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास काफी एग्जाम्पल है आइसोटोप्स की. फर्स्ट एग्जाम्पल हम केस ले लेते हैं हाइड्रोजन का. किसका लेते हैं? हाइड्रोजन का, जिसमें क्या है हमारे पास आइसोटोप्स फॉर्म में मिलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. सभी में आप देखेंगे जो एटम है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का है, और अगर उनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर भी क्या है सभी का? 1 1 1. लेकिन वही हम किसकी बात करें? मास नंबर की. तो प्रोटियम के केस में होता है मास 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्रिटियम में कितना होता है? 3. तो डिफरेंट क्या है इनका? मास नंबर है, लेकिन जो एटम्स हैं वो एलिमेंट सेम एलिमेंट के हैं. एटॉमिक नंबर भी क्या है जिनका? सेम है. एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे हमारे पास है कार्बन. कार्बन भी हमारे पास आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है. कैसे? फर्स्ट तो क्या मिलता है आपको? C612 में मिलता है. नेक्स्ट की बात कर सकते हैं, हमारे पास किस फॉर्म में मिलता है? 13 फॉर्म में भी मिलता है. किस फॉर्म में मिलता है? 13 फॉर्म में. और 14 फॉर्म में भी हमें क्या मिलता है? कार्बन आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है. लेकिन जो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, जिसकी अबंडेंस ज्यादा है, वो किसकी है? कार्बन 12 की है. इसीलिए इसको क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड मान के चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास किसका है? ऑक्सीजन का. किसका लेते हैं? ऑक्सीजन एलिमेंट का. यहाँ भी जो ऑक्सीजन हमारे पास आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलती है, 16 में मिलती है, 17 में मिलती है, और 18 में भी हमें ऑक्सीजन मिलती है. और 18 में भी क्या है? ऑक्सीजन हमें मिल जाती है. और हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, यूरेनियम के बारे में. किसके बारे में? यूरेनियम. तो यूरेनियम कैसे मिलता है आपको? यूरेनियम 235 मिलता है. और किस फॉर्म में मिलता है आपको? 238 फॉर्म में मिलता है यूरेनियम. और किस फॉर्म में मिलता है आपको? यूरेनियम 239 फॉर्म में आपको मिल जाता है. लेकिन जो आप ज्यादातर देख के चलते यूरेनियम आपको किस फॉर्म में मिलता है? यूरेनियम 235 में आपको देखने को मिलता है. जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है? आइसोबार. नेक्स्ट क्या है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ? वो है हमारे पास आइसोबार. आइसोबार्स क्या होते हैं? हमारे पास जब हम एटम्स लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट. उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं. यानी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम mass number but different atomic number are called
आइसोबार्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास हम क्या लेते हैं, हमारे पास है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 और जिसका मास नंबर कितना होता है 40। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और मास नंबर कितना होता है 40। तो क्या है, एग्जाम्पल है किसके, आइसोबार्स के। एग्जाम्पल किसके हैं, आइसोबार्स की। ये एग्जाम्पल और ले सकते हैं, हमारे पास क्या है पोटेशियम, और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 19 और मास भी कितना होता है उसका 40 होता है, उसका मास कितना होता है 40 होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास आइसोबार्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जब एटम्स की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज को आइसोटोन्स बोलते हैं। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। यानी कि एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ neutrons but different mass number are called आइसोटोन्स। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आइसोटॉपिक फॉर्म में हमारे पास कार्बन हमने ले लिया 14 वाला, ठीक है, और इसको कंपेयर किया। एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा है, नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन है 7, और वो भी किस फॉर्म में लिया, आइसोटॉपिक फॉर्म में लिया। अब दोनों के क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपेयर करते हैं। तो कार्बन का केस में कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन। कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर कितना है कार्बन का 14 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 6, कितना आया 8, कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं किसके, नाइट्रोजन के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है नाइट्रोजन का 15, कितना है यहाँ 15 माइनस 7, कितना आ गया 8। तो दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो ये एग्जांपल है किसका, आइसोटोन्स का। किसका एग्जांपल है, आइसोटोन्स का। जिनके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिलेंगे, ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। एक और हमें देखने को यहाँ काफी वर्ड मिलता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या वर्ड देखने को मिलता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसको भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जब भी क्या होंगे, एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर क्या होगा उनका डिफरेंट होगा, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम बोलते हैं। यानी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but different atomic number are called isoelectronic species। उनको हम क्या बोलेंगे, isoelectronic species बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास
हमने लिया यहाँ सोडियम प्लस, जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है, और एक लिया हमने ऑक्सीजन जिसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। दोनों की किस फॉर्म में है, आयंस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, आयंस फॉर्म में है। तो जो सोडियम है, अगर मैं उसके क्या निकालूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम एलिमेंट। सोडियम एलिमेंट की बात कर रहा हूं अभी मैं, किसकी बात कर रहा हूं, सोडियम एलिमेंट की बात कर रहा हूं। सोडियम एलिमेंट के अंदर कितने होंगे, 11, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन सोडियम आयन के अंदर कितने होंगे, कि एक प्लस चार्ज आ चुका है। जब प्लस चार्ज आता है तो क्या होता है, कैटायन बन चुका है। कैटायन कब बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहाँ लूज कर दिया। तो कितने बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास बचे हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर कितने हैं, 8। ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर कितने होते हैं, 8। लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन आयन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन आयन की। और यहाँ कौन सा आयन बना है हमारे पास, आपको दिख रहा है, एनायन बना है। क्या बना है, एनायन। और एनायन कब बनते हैं, जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो क्या इसकी फॉर्मेशन होती है, एनायन की फॉर्मेशन होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दोनों क्या है, एग्जाम्पल है किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। किसका एग्जाम्पल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। और भी हमारे पास काफी एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, जैसे मैं बात कर सकता हूँ यहीं पे किसका केस ले सकता हूँ, एल्यूमिनियम +3 का। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है हमारे पास, 13। और +3 चार्ज है इसके ऊपर। कितना चार्ज है, +3। तो ये कैटायन बन चुका है, एल्यूमिनियम आयन बन चुका है। और कितने इलेक्ट्रॉन का, और जो इसने लॉस किया है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है यहीं पे। सोडियम आयन, ऑक्सीजन आयन एंड एल्यूमिनियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तीनों के तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। These are some questions here. Question first, which of the following are isoelectronic species? ये क्वेश्चन हमारे NCERT का है और आपको पता करना है यहाँ की कौन सी स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमें यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या चेक करने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने होते हैं। तो सोडियम आयन के अंदर कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। वहीं पोटेशियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है हमारे पास, 19 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ चार्ज है तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो नंबर होता है वो हमारे पास कितना होता है, 12। और +2 चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो कितने बचे हैं इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कौन है, कैल्शियम, +2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 20। और +2 चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो कितने बच गए इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। और -2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं इसने, गेन किए हैं। तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट वन इज आवर आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 18। और ना इस पे कोई चार्ज है तो एटॉमिक नंबर की इक्वली क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देखने पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो 2 स्पीसीज हैं, कौन सी 2, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। उसके अलावा कौन सी हैं, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फाइड आयन और आर्गन एटम क्या है हमारे पास यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इस तरह से हमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन करना था। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, हमें पता है कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है हमारे पास? 17। एटॉमिक नंबर कितना है? 8। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और हमें अच्छे से पता है क्या कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। किसके केस में? अगर हमारे पास एटम कैसा है? न्यूट्रल है। तो यहाँ एटम क्या है? न्यूट्रल। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? 12। मास नंबर कितना है? 25। माइनस करेंगे 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 13। और ये भी हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कितने के इक्वल होंगे? 12 के। जो किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के। इसी तरह से आप क्या करेंगे? पार्ट थर्ड को करेंगे और उसका आंसर मेरे को किस में देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species is equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign proper symbol to the species. हमें क्या करना है? सिंबल को प्रिडिक्ट करना है कि किस एलिमेंट का ये सिंबल होगा जब हम इसकी डिटर्मिनेशन कर लेंगे, इसके एटॉमिक नंबर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। कैसे करना है? क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में दिए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या दिए हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए हैं? सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 18, 16। ये क्या है? 16। और यही किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन है? सल्फर। कौन है? सल्फर। और सिंबल क्या होता है? एस। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या जानकारी मिलती है? हम निकालते हैं यहाँ मास नंबर। क्या निकालते हैं? मास नंबर। तो मास नंबर निकालेंगे। मास नंबर किसके इक्वल होगा? हमें पता है अच्छे से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 16। प्रोटॉन कितने हैं? 16। 16 प्लस 16 कितना होगा? 32। यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। लेकिन स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है। स्पीसीज क्या है? न्यूट्रल नहीं। क्यों न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए? 18। प्रोटॉन्स कितने दिए? 16। यानी कि दो नेगेटिव चार्ज क्या है हमारे पास यहाँ ज्यादा है। तो दो नेगेटिव चार्ज को कैसे शो कर सकते हैं हम? टू नेगेटिव चार्ज को कैसे शो करेंगे? सल्फर तो हमारे पास क्या है? सिंबल है। और दो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है यानी कि वो एनायनिक फॉर्म में। और एनायनिक फॉर्म को कैसे शो करते हैं? माइनस सिंबल के साथ। कैसे? -2 के साथ। कैसे? -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है हमारे पास ज्यादा है। इस तरह से हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ सिंबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। यहाँ क्वेश्चन 4 को देखेंगे। एन एलिमेंट विद मास नंबर 31 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. मास नंबर 81 है। मास नंबर कितना है? 81। सॉरी 31 नहीं है। आपको क्या करना है? एटॉमिक सिंबल प्रिडिक्ट करना है। क्या करना है? एटॉमिक सिंबल यहाँ प्रिडिक्ट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? और ये क्वेश्चन क्या हमारे पास है? एनसीईआरटी का। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। तो सोच समझ के करेंगे इस तरह से। और 2 प्रॉब्लम्स और हैं एनसीईआरटी के अंदर। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो फिर उन दोनों प्रॉब्लम्स को भी आप क्या कर सकते हैं? अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है? यहाँ जानकारी क्या हमारे पास कि जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है। लेकिन यहां हमें अच्छे से पता है क्या
कि जो हमारे मास नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है 81, वो कितना दे रखा है 81, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम क्या मान लेते हैं, अजम्पशन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। मैं मान के चलता हूँ, लेट सपोज क्या माना मैंने कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास हैं P है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या मान लेता हूं मैं, P मान लेता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, यहां बोला है 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन तो है ही न्यूट्रॉन्स के पास है, उससे 31.7% ज्यादा है, यानी कि P प्लस P का 31.7%, यानी कि 31.7 बाई 100, ठीक है। तो और ये दोनों के दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, 81 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 81 के, यानी कि मैं लिख सकता हूं P प्लस हमारे पास क्या है यहां P प्लस 31.7 इंटू P बाई 100 इज इक्वल्स टू 81, इसके इक्वल आएगा। अब क्या करते हैं, P और P को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 2P प्लस 31.7 इंटू P बाई 100 इज इक्वल्स टू 81, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 200P प्लस 31.7 P इज इक्वल्स टू 81, इसके इक्वल होगा। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 20P प्लस 31.7 P इज इक्वल्स टू 8100, इस तरह से होगा ये हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन। अब ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 231.7 P इज इक्वल्स टू 8100, इसके इक्वल होगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, जब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से P की वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किसको करते हैं, P की वैल्यू को यहाँ डिटरमाइन करेंगे। तो P की वैल्यू है जब सोल्व करते हैं इसको लगभग किसके इक्वल आ जाती है 34.96 के इक्वल आती है, किसके इक्वल आती है 34.96। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 35 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास 35 के इक्वल आ रहे हैं। और हमें अच्छे से जानकारी है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35, और जो एटॉमिक नंबर 35 होता है वो किसका होता है हमारे पास, ब्रोमीन का, किसका होता है, ब्रोमीन का। तो ये 35। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ निकाल सकते हैं जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके तो हमें जानकारी अच्छे से मिलती है कि यहाँ 35% क्या हमारे पास प्रोटॉन्स है, और इसी में 35 में 31.7% और ज़्यादा कर दें प्रोटॉन के साथ साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मास नंबर भी मिल जाएगा, और जो कितना इक्वल आता है हमारे 81 के इक्वल आता है जब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक की जो ये कैलकुलेशन है आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा वो किसके रिगार्डिंग होगा, वो हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, और उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।